सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। व्यापार पंजीयन हेतु मेगा सेमिनार का आयोजन, जीएसटी संबंधित समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा। स्थानीय कैलाशपुरी स्थित अग्रवाल सेवा संस्थान में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन बढ़ाने हेतु शुक्रवार को अपराह्न मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में संस्था के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, व्यापारी एवं जिले के व्यापारिक संगठनों के नेता काफी संख्या में उपस्थित रहे। सेमिनार में व्यापारियों एवं व्यापारी नेताओं ने उपस्थित अधिकारियों से समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर अधिकारी द्वय प्रदीप कुमार एवं मिथिलेश कुमार शुक्ल एडिशनल कमिश्नर ने व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि शासन की मंशा है कि वस्तु एवं सेवा कर विभाग में अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीयन हो, साथ ही कर संबंधी जटिलताओं को कमतर किया जाए और सरल बनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर हमने सेमिनार आयोजन किया है, जिसमें अधिक से अधिक व्यापारी पंजीयन कराएं और शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। पंजीयन व्यापारियों की विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी होती है, व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। लोगों में ये भ्रम है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत जटिलताएं हैं, जबकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन घर बैठे करा सकते हैं। आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन रिटर्न भी कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी भाग में खरीदे गए माल पर आईटीसी की सुविधा है। अगर आज बात की जाए तो किस प्रकार का आज आयोजन था व्यापारियों के साथ? आज का मुख्य आयोजन हम लोगों का पंजीयन जागरूकता अभियान था। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के पंजीयन का टारगेट 25 लाख रखा हुआ है। वाराणसी जोन प्रथम और द्वितीय का टारगेट जो है इस महीने का, दिसंबर महीने का क्रमशः 2000 और 1000 रखा गया है। तो हम लोग उस टारगेट को पिछले महीने भी पूरा किए थे, इस महीने भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बनारस जोन के दोनों जोनों में, बनारस जोन प्रथम में 3 जिले और बनारस जोन द्वितीय में 7 जिले हैं। इन 10 जिलों में प्रचार प्रसार का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो प्रचार प्रसार के लिए है, होर्डिंग हम लोग और पंपलेट छपवा करके पूरा प्रचार प्रसार, ये जो है बड़े शहरों को के अतिरिक्त जो छोटी छोटी बाजार हैं वहाँ पे हम लोग जो है पूरा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे जो है दोनों जोन को मिला करके 34 खंड वाराणसी जोन द्वितीय में हैं और ये जो है चंदौली में 3 खंड हैं और बनारस में 21 खंड है। तो सभी खंड के सभी अधिकारी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि ताकि जो प्रदेश सरकार ने जो हमें टारगेट दिया है पंजीयन का, उसको पूरा कर सकें। अगर बात नहीं, व्यापारियों के शिकवा जरूर, लेकिन हमारे यहाँ बनारस जोन प्रथम में किसी व्यापारी को कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा। इवन जब रिटर्न भी दाखिल करने को सहूलियत से फ़ोन पे वार्ता करके रिटर्न दाखिल कर लिया। हम लोग जो है पेनाल्टी मिनिमम लगा रहे हैं। जो बहुत डिफ़ॉल्ट है उन्हीं के खिलाफ एक्शन हम लोग ले रहे हैं। अदरवाइज फ़ोन पे सबसे वार्ता करके कोशिश करके सबसे रिटर्न दाखिला करने की कोशिश करा रहे हैं। और जहाँ भी है, जो भी है, कोई भी जो ईमानदार करदाता उसका किसी स्तर पे उत्पीड़न न होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा मामला संज्ञान में हम लोगों के आता है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए समस्या का निराकरण कराते हैं। जीएसटी सहूलियत जो समय समय पे, जैसे 1.5 करोड़ तक के व्यापारी हैं, उनके लिए जो है समाधान योजना लागू की गई है। उनको साल में 1 बार रिटर्न दाखिल करना है। पहले मासिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था, उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करके अब जो है उनको 3 महीने पे टैक्स जमा करना है और एक जो है पूरे साल का एक रिटर्न दाखिल करना है। और सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, किसी को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन पे पोर्टल पे ही सारी सहूलियतें उनको प्रदान कर दी गई। इवन अगर कोई उनके रिटर्न में कमी भी रहती है तो उस कमी को दूर करने के लिए ऑनलाइन नोटिस जारी की जाती है। ऑनलाइन जवाब आते ही उसका निस्तारण कर दिया जाता है। तो अगर बात की जाए इससे और क्या कहेंगे आप व्यापारी? उत्तर प्रदेश शासन और सरकार की मुख्य मंशा है कि जितना अधिक से अधिक व्यापारी पंजीयन लेंगे उतना अधिक से अधिक जो है कि कर जो है राजस्व प्राप्त होगा, जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जो है अधिकतम जो है आकार दिया जा सकेगा। इसी आधार पे जो है कि सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप जो है कि व्यापार कर विभाग और वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर विभाग का ये मुख्य उद्देश्य ये सिद्ध किया गया है कि हर जिले में, छोटे बड़े सारे बाज़ारों में जो है कि पंजीयन के कैंप लगाए जाएं, सेमिनार आयोजित किया जाए। उसी क्रम में आज चंदौली जनपद में जो है श्री के गुप्ता के डिप्टी कमिश्नर के मार्गदर्शन में जो है यहाँ पे पंजीयन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हम सारे अधिकारी लोग जो है कि और सम्मानित व्यापारियों के साथ, सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ हम लोग पंजीयन कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें तमाम
सभी क्षेत्रों से, जिले के सभी क्षेत्रों से जो है व्यापारी, नए पुराने व्यापारी, नए व्यापारी जो पंजीयन लेना चाहते हैं जो है वो सभी लोग आए हुए हैं जो है, जिससे जो है कि और लोगों ने हमारी बातों को सुना और बहुत सारे लोग संतुष्टि भी व्यक्त कर रहे हैं जो है। और कई लोगों द्वारा आश्वासन भी प्राप्त हो रहे हैं कि उनके द्वारा जो है कि नया पंजीयन ग्रहण लिया जाएगा जो है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही था और वो हमें जो है कि उसमें सफलता हमें दिखती प्रतीत हो रही है। व्यापारियों में किस तरीके का उत्साह है इसमें, किस प्रकार से? देखिए जो है कि कोरोना काल में जो है कि व्यापार की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हुई जो है, लेकिन पुनः जो है कि व्यापार अपने ढर्रे पर आता हुआ दिख रहा है जो है, और तमाम व्यापार में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम कि हम लोग जो हमारा मुख्य टारगेट था जो है 1 लाख करोड़ उसके लक्ष्य की प्राप्ति की और उसके ऊपर जो है कि हम लोग आज बढ़ रहे हैं जो है। और ये प्रदर्शित करता है कि व्यापार बढ़ रहा है जो है, और उसको लेके व्यापारी जो है फिर आगे भी आ रहे हैं और व्यापार करने के लिए उत्साहित हैं। तमाम उनकी जिज्ञासाएं हैं, जिसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के रिटर्नों से संबंधित समस्याएं, कुछ फर्जी बोगस फर्मों से संबंधित समस्याएं, ये सभी समस्याओं को लेकर सारे व्यापारी जो है कि कुछ आक्रोशित भी हैं, कुछ जो है कि उनमें जोशो खरोश भी है कि हम और व्यापार बढ़ाएंगे और करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने अपने एक साथ जो है कि जो एक पुरानी धारणा थी कि अधिकारियों और व्यापारियों में सहयोग नहीं था, जो आज एक मंच पे दोनों लोग खड़े हो रहे हैं तो उनमें एक बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अब हमारे साथ जो है सरकार और शासन हमारे साथ आकर एक सहयोग प्रदर्शित कर रहा है, जिसके नाते वो जोश में है। थैंक यू जी, पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिए। चंद्रेश्वर जायसवाल, प्रदेश मंत्री व्यापार मंडल। अगर बात की जाए यहाँ पे जिस तरीके से आज आयोजन किया गया, कितनी सहूलियत मिलेगी व्यापारी वर्ग को? हम लोगों की तो मांग भी थी इस तरह के आयोजन होते रहें, व्यापारियों का और अधिकारियों का एक संबंध मधुर होता रहे, क्योंकि पंजीयन जो आज का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है पंजीयन कराना। तो हमारे व्यापार मंडल का भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यापारी चंदौली जनपद में अधिक से अधिक पंजीयन कराएं, जिससे उसका उनको लाभ मिल सके। और हमारा प्रयास भी है, व्यापार मंडल का भी ये प्रयास है कि एक एक व्यापारी को सहूलियत प्रदान हो। जीएसटी में जितनी भी जटिलताएं हैं व्यापार मंडल के माध्यम से हम लोग अधिकारियों से मिलके उनके समस्याओं का हल कराएं। कितना उत्साह था आज व्यापारियों के अंदर, और काफ़ी जीएसटी को लेकर काफ़ी विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप भी लगे इसमें? देखिए, जहाँ तक उत्साह की बात है तो 2 साल के बाद, कोविड काल के बाद इस तरह के आयोजन अगर हो रहे हैं सरकार की तरफ से तो काफ़ी उत्साहप्रद रहा है। व्यापारी बढ़ चढ़ के यहाँ भागीदारी भी किए हैं, भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी, पूरे चंदौली जनपद के लोग आए हुए थे व्यापार मंडल की तरफ से। और दूसरा आरोप प्रत्यारोप, तो निश्चित रूप से कोई भी कानून बनता है तो उसमें खामियां होती हैं। सरकार को भी मजबूत तरीके से कानून को बनाना चाहिए था, लेकिन सरकार खुद कन्फ्यूजन में थी। 360 से ज़्यादा बार इसमें तब्दीलियां की गई हैं, जो बेहद दुखद रहा है हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, क्योंकि एक समस्या अगर हो नहीं पाती थी दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अधिकारी भी कंफ्यूज थे कि इसका समाधान हम लोग कैसे करें। अगर अधिकारी किसी एक समस्याओं का समाधान करता था तब तक दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, और बड़ा परेशानी हुआ शुरू में जीएसटी से हम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे सरलीकरण होता जा रहा है और अधिकारियों को भी अब इसकी आदत हो चुकी है। हम लोग भी अब आदत में आ गए हैं, अब समस्याओं को झेल भी रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।